हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे स्टोरी इज़ देश का सम्मान। आज की हमारी कहानी का नाम है देश का सम्मान। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल के द्वारा यात्रा कर रहे थे। उस दिन स्वामी जी को खाने को कहीं भी अच्छे फल न मिले। तो आज की हमारी कहानी जो है स्वामी रामतीर्थ के बारे में है। स्वामी रामतीर्थ जो थे वो बहुत ही महान संत थे। एक बार वे जापान गए थे और वे रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे। उस दिन स्वामी जी को कहीं भी अच्छे फल न मिले, क्योंकि उन्हें खाने के लिए फल ही चाहिए थे और उन्हें कहीं भी अच्छे फल न मिले खाने के लिए। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो उन्होंने वहाँ भी फलों की खोज की, किंतु वे अच्छे फल न पा सके। तो स्वामी रामतीर्थ जी का उन दिनों भोजन केवल फल ही था। वे केवल फल ही भोजन में लिया करते थे। गाड़ी स्टेशन पर एक जगह रुकी, लेकिन उन्होंने फल खोजे भी, परंतु उन्हें कहीं भी अच्छे फल ना मिले। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। और तभी उनके मुंह से अचानक ही निकल गया कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक जापानी युवक ने स्वामी जी के ये शब्द सुन लिए। वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था और उससे बात कर रहा था। वे बात बीच में छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताज़े फल ले आया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताज़े फलों की ज़रूरत थी। तो जब स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते, तो वहीं पे प्लेटफॉर्म पे एक जापानी युवक जो कि अपनी पत्नी को ट्रेन में बैठाने आया था, उसने यह शब्द सुन लिए स्वामी जी के। तभी वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था, उसने उस बातचीत को बीच में छोड़ा और वो दूर भागकर गया और फलों की एक टोकरी लेकर आया। ताज़े फलों की एक टोकरी लेकर आया और उसने स्वामी रामतीर्थ जी को वो फल भेंट करते हुए कहा कि लीजिए, आपको ताज़े फलों की ज़रूरत थी, मैं आपके लिए ताज़े फल लेकर आया हूँ। स्वामी जी ने समझा कि यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने फलों के दामों के लिए पूछा, लेकिन युवक ने दाम लेने से इनकार कर दिया। स्वामी जी को लगा कि यह कोई फल बेचने वाला है और इसीलिए उन्होंने फलों के दाम पूछे, लेकिन उस युवक ने फलों का दाम लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो फल वाला नहीं था, बल्कि वो फल लेकर आया था स्वामी जी के लिए। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, यदि आप मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। परंतु जब उस व्यक्ति ने फल लाकर स्वामी जी को दिए, स्वामी जी ने उसके दाम पूछे तो उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब स्वामी जी ने बहुत ज़्यादा आग्रह किया, उससे बहुत ज़्यादा निवेदन किया कि नहीं, तुम्हें फलों के दाम तो लेने ही पड़ेंगे, तो उस युवक ने कहा, यदि आप इन फलों का दाम देना ही चाहते हैं तो ऐसा कीजिएगा कि अपने देश में जाकर किसी से ये मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। यानी वो क्या चाहता था कि उसके देश का सम्मान बना रहे, कोई उसके देश से बाहर जाकर उसके देश का अपमान ना करे, ये ना कहे कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी उस युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया था और स्वामी जी जो थे उसकी बात सुनकर मुग्ध हो गए। यानी उसकी बात सुनकर बहुत ही चकित रह गए थे, बहुत ही चौंक गए थे कि उस युवक ने अपने देश का सम्मान बचाने के लिए, गौरव बनाए रखने के लिए वो फल लाकर स्वामी जी को दिए थे। इस गौरव की ऊंचाई का सही अनुमान आप दूसरी घटना जानकर ही लगा सकते हैं। किसी दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा ले रहा था। हम एक गौरव की कहानी हमने अभी पढ़ी है और दूसरी कहानी हम पढ़ेंगे जिससे कि हम गौरव की ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए, किसी दूसरे देश का युवक जो था वो जापान में शिक्षा ले रहा था। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से पढ़ने के लिए एक पुस्तक लेकर आया। पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। ये चित्र उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए। किसी व्यक्ति ने पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस व्यक्ति के कमरे से बरामद कर लिए और उसे जापान से निकाल दिया गया। तो देखिए, एक तरफ तो उस व्यक्ति ने फल लाकर अपने देश का गौरव बचाए रखा, दूसरी तरफ ये व्यक्ति जो किसी दूसरे देश का था, जापान में शिक्षा लेने गया था, उसने क्या किया, उसने वहाँ से सरकारी पुस्तकालय से पढ़ने के लिए पुस्तक ली, परंतु पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। या दुर्लभ यानी जो हमें आसानी से नहीं मिलते, वे होते हैं दुर्लभ। तो
उस पुस्तक में कुछ ऐसे चित्र थे जो आसानी से कहीं नहीं मिलते हैं। तो उस युवक ने क्या किया, उसने वो चित्र उस पुस्तक से निकाल लिए और पुस्तक लौटा दी पुस्तकालय में। जब किसी व्यक्ति को इस बारे में पता चला तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब तलाशी ली उसके कमरे की तो पुलिस को वे चित्र मिल गए थे, यानी वे दुर्लभ चित्र जो उसने उस पुस्तक में से निकाले थे, वे चित्र पुलिस को मिल गए। पुलिस ने क्या किया, उसे जापान से निकाल दिया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात न थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का जिसका वह विद्यार्थी था, कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। अब देखिए, जो गलती करता है उसे दंड मिलना ही चाहिए, जो अपराध करता है उसे दंड मिलना ही चाहिए। परंतु ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रही, उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया, यानी जिस देश का वो युवक निवासी था उस पुस्तकालय के बाहर लिख दिया कि उस देश का निवासी जो है इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी जिस देश का युवक वो व्यक्ति था, उस देश का कोई भी व्यक्ति जो है उस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता था। आपने जाना कि वहाँ एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश का मस्तक पर कलंक लगाया, ऐसा टीका लगा दिया जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहेगा। तो आपने देखा कि एक तरफ एक युवक ने अपने देश का सिर ऊंचा करने के लिए फल लेकर आया और उन स्वामी जी को दिए, यानी उसने अपने देश का गौरव बचाने की कोशिश की। और वहीं दूसरी तरफ एक युवक ने क्या किया, अपने देश के यानी अपने देश के मस्तक पर ऐसा कलंक लगा दिया जो न जाने कितने वर्षों तक लगा रहेगा और लोग उस देश के निवासियों को लांछित करते रहेंगे। क्या इन घटनाओं से यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रत्येक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है? जिस तरह किसी देश की हीनता और गौरव का फल भी उनके देश को ही मिलता है। मैं अपने देश का नागरिक होते हुए मानता हूँ कि जैसे मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी बड़ी बात पर ध्यान देता हूँ, वैसे ही मुझे लाभ और सम्मान के लिए देश से संबंधित हर की गई छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना चाहिए। यह मेरा कर्तव्य है। जैसे मैं अपना सम्मान और साधनों से जीवन में सहारा पाता हूँ, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से भी सहारा पाऊँ। यह मेरा अधिकार है। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीज़ें तो है नहीं। तो देखिए, हमने दो अलग अलग घटनाएं देखी। एक घटना में एक युवक ने अपने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए कार्य किया और दूसरे घटना में एक युवक ने अपने देश का सिर जो है झुका दिया था। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारे साथ बंधे होते हैं और हमारे देश को भी उन कार्यों से बंधा होना पड़ता है। यदि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे देश की प्रशंसा होती है, देश का सम्मान किया जाता है और देश को लाभ मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो कि घृणित है, अपमाननीय है, तो ऐसा काम करने पे क्या होता है, हमारे देश का भी सम्मान होता है। तो हम जो भी कार्य करते हैं उससे हमारे देश का सम्मान जुड़ा हुआ है। हम और हमारा देश अलग अलग नहीं होते हैं। तो हम जो भी कार्य करें उसे सोच समझ कर करें, अच्छा कार्य करें, गलत कार्य ना करें, जिससे कि हमारे देश का सम्मान बढ़े, देश का अपमान ना हो। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इस पाठ से? हम और हमारा देश एक हैं। हमें अपने देश का नाम सदा ऊंचा रखना चाहिए कि हम और हमारा देश जो है एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। हम जो भी कार्य करते हैं उसके साथ हमारा देश का नाम जुड़ा हुआ है। तो हमें अपने देश का नाम जो है सदा ऊंचा रखना चाहिए, ना कि झुकाना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडे।